प्रदीप ने बोला कि फेंसिंग के लिए आप लोग जमीन नहीं देते हैं, जो अभी प्रदीप ने, ये अमित शाह की तरफ से भी कहा गया था, 600 किलोमीटर फेंसिंग के लिए आप लोग देते नहीं है, इस वजह से घुसपैठ होती है। तो आप लोगों का वोट बैंक घुसपैठ आयातित है, विदेशी वोट बैंक है, ये सवाल था। सोमनाथ जी अब आप बोलिए, तहसीन आ रहा हूं, करान आ रहा हूं, अपनी अपनी टर्न पर। नहीं, मैं अमन एक ही चीज मैं कहना चाहता हूं जी, ममता बनर्जी जो कर रहे हो देश के लिए खतरा है। बंगाल देश का हिस्सा है, जो देश के लिए खतरा है, देश को बचाने के लिए उसका अगेंस्ट कोई स्टेप लेना चाहिए। प्लस 10 साल से वही बात सुन रहा हूं, ममता बनर्जी जो घुसपैठी के वोट से जीत रहा है। ममता बनर्जी देश के लिए खतरा है क्योंकि ये पाकिस्तान और बांग्लादेश बनाना चाहते हैं। जो देश के लिए खतरा है उसको अगेंस्ट कुछ एक्शन लेना, देश में जो है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, केंद्रीय सरकार जो है, उसको तो उसका कुछ एक्शन लेना चाहिए। राष्ट्रपति शासन जारी करो, नहीं तो उसको अरेस्ट करो, नहीं तो कुछ तो करो यार, क्योंकि देश का क्वेश्चन है ना, ये देश का क्वेश्चन है। जब देश खतरे में है तो देश के लिए जो खतरा है उसको अरेस्ट करना चाहिए, उसको कैसे भी करके जेल का अंदर रहना चाहिए था। लेकिन बीजेपी वाले नहीं, ये सब कुछ नहीं कर रहे हैं। सर आपका क्या है वोट चाहिए सोमनाथ जी? हाँ? वो नाखून कटा के शहीद होने वाला कॉन्सेप्ट होता है ना, आप लोग वो होना चाह रहे हैं चुनाव से पहले। नहीं, ये तो बात से वो नहीं है ना कि ये लोग सिर्फ एक ही बात सिंपैथी नहीं, हो जाएगी, राष्ट्रपति शासन लग गया, ये लोग सिर्फ डेफिनेटली करो ना भाई, करो ना। देश के लिए खतरा है ना, बंगाल गवर्नमेंट देश के लिए खतरा है, तो खतरा है तो उसको ये मुझे बताइए, घुसपैठिए देश के लिए खतरा है, हाँ या ना? घुसपैठिए राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है, हाँ या ना? खतरा है तो खतरा, लेकिन इधर घुसपैठी है ही नहीं तो क्या करेंगे? अच्छा घुसपैठी ही नहीं है ये। अरे आप बिहार में था, बिहार इलेक्शन में मोदी जी ने ही बोला था। देखिए यूपी इलेक्शन में भी ऐसे ही बोला था, जहां पर भी इलेक्शन। सोमनाथ जी आपकी इस बात पर वाकई में इतनी हंसी आ रही है यहाँ पर सबको। आप कह रहे हैं बंगाल में घुसपैठियां नहीं, जब एसआईआर शुरू हुआ बॉर्डर पर लाइन लगी हुई थी देश छोड़ने के लिए, वो भाग रहे थे सारे, वो सारे भाग रहे थे, सारे घुसपैठिए। इसका मतलब कितना इजी है, एक बार बांग्लादेश जाओ, फिर इंडिया आओ, फिर इंडिया से बांग्लादेश जाओ, बीएसएफ वाले कुछ नहीं करेंगे, चुपचाप बैठे रहेंगे। तो वो भागने के लिए क्यों थे बॉर्डर के ऊपर? नहीं, लाइन देखा है, वो लोग कैसे बॉर्डर पर भागने के लिए कौन लोग थे? उसको अरेस्ट क्यों नहीं किया? कितना आदमी को अरेस्ट किया? अरे वो कौन लोग थे जो देश छोड़कर भागना चाह रहे थे? यही तो हम लोग पूछ रहे हो, कैसे जा रहा है, कैसे जा रहे हैं वो लोग, आया कैसे वो लोग, फिर यहाँ से देश का बांग्लादेश जा कैसे रहा है, ये सब क्या कर रहे हैं? हम लोग तो क्वेश्चन वही कर रहे हैं, ये लोग आया कैसे था? तुम्हारे डीएम को देता है, तुम्हारे डीएम को टीएमसी का नेता फोन करता है, बोलता है कि भैया एक काम करो, छोड़ दो इस घुसपैठिए को, हमारी सरकार यहाँ पे, और इसका छोड़ दिया आप लोग ने, छोड़ दिया आप लोग ने, छोड़ दिया। कितना साधु संत है आप लोग। डीएसपी ने फोन किया और साधु बीजेपी वाले ने उन लोगों को छोड़ के बोला बांग्लादेश जाओ। देखो मजाक का भी एक लेवल होता है प्रदीप जी, मजाक का भी एक लेवल होता है। बीजेपी ने, डीएसपी ने फोन किया बीएसएफ को, बीएसएफ छोड़ दिया। ठीक है, बीजेपी ने फोन किया बीएसएफ को, वो लोग बांग्लादेश से वो कह रहे हैं बंगाल में घुसपैठिया ही नहीं। अब हो गया ऑडियो बंद, एक एक करके आराम से अंसार रजा भी अपनी टर्न का वेट कर रहे हैं, एक एक करके। आप लोग सीनियर लोग हैं, एक दूसरे के बीच में बोलने से फायदा कुछ नहीं। देखिए अनुराग जी भी समझ गए अब तो। अनुराग जी आपके पास आ रहा हूं। करण, बंगाल में कोई घुसपैठिया नहीं है, एक तो ये नैरेटिव बनाना बंद करिए। सोमनाथ जी कह रहे हैं बंगाल में कोई घुसपैठिया है ही नहीं भाई, जीरो घुसपैठिया बंगाल में, घुसपैठ मुक्त बंगाल। क्या डिबेट में हो गया है, उतना अच्छा लग रहा है बोलने में, घुसपैठ मुक्त बंगाल। बोलिए करण। देखिए हमारे तहसीन जी ने, अनुराग जी ने, सबने बड़े एक तरीके से कहा कि भाई बीजेपी क्यों नहीं इनको डिपोर्ट कर देती। कर देना चाहिए बीजेपी को डिपोर्ट। वैसे तो मैं मानता हूं बीजेपी को और बेहतर कार्य करना चाहिए, पर मैं जरा एक उदाहरण और दिनांक के साथ मैं उदाहरण देना चाहता हूं। 19 सितंबर 2017 सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आता है डेपोटेशन ऑफ 40,000 इलीगल्स का। ये लोग कोर्ट तक जाते हैं, प्रशांत भूषण कोर्ट तक जाते हैं, बीजेपी इनको इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट लेबल करती है। फाइनली आ जाता है ऑर्डर 40,000 घुसपैठियों का, डिपोटेशन का। कौन धरने पे बैठता है अमन जी? ममता बनर्जी। 19 सितंबर 2017, मैं दोबारा दोहरा रहा हूं ये चीज। ममता बनर्जी क्या कहती हैं कि इनको क्यों इस नजर से देखा जा रहा है, ये कहां जाएंगे? उनके साथ स्वर कौन मिलाते हैं उसी दिन, अगले दिन? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव कहते हैं बात तो सही कह रही है दीदी। उसके बाद स्वर कौन मिलाता है? तहसीन जी को बड़ा हैरत होगी जानकर, हैरत होगी या जानते होंगे, अर्धसत्य में माहिर हैं तहसीन जी। उसके बाद स्वर उनसे मिलाते हैं अजय माकन, फिर मिलाते हैं जयराम रमेश। कहते हैं भाई फेडरल स्ट्रक्चर है, ऐसे कैसे डिपोटेशन हो सकता है जब तक सीएम की रजामंदी ना हो। सीएम अगर धरने पे बैठी है 19 सितंबर को तो कुछ तो बात होगी ना। तो ये है इनकी करनी और कथनी में फर्क। 19 सितंबर 2017 का ये वाक्य दर्शाता है, सब एक हो जाते हैं जहां डिपोटेशन की बात आती है इन घुसपैठियों की। हाँ, बीजेपी को भी दम लगाना चाहिए, ये मैं मानता हूं जी। दीदी को अभी दीदी ने अभी बोला है
कि कोई हाथ लगा कर दिखाए घुसपैठियों को? बांग्लादेशियों का जिक्र था, कोई हाथ लगा कर दिखाए? तहसीन, कांग्रेस पार्टी भी जब निकालने की बात होती है तो विरोध होता है। तहसीन पूनावाला, मैं आपको दिखा दूंगा। सोमनाथ जी, मैं आपको दिखाऊंगा जी। शॉर्टेज, हाँ प्लीज प्लीज अमन जी प्लीज, टाइम की शॉर्टेज है, मैं 2 शॉर्ट में बोल देता हूं। टोटल वेस्ट बंगाल बांग्लादेश का बॉर्डर है 2216.7 किलोमीटर। इसमें से यूपीए ने बनाया 1231 किलोमीटर को फेंस किया। एनडीए की सरकार ने मात्र 417 किलोमीटर फेंस किया। मैंने लैंड एक्विजिशन बिल का लॉ देखा, अगर 2 बार राज्य की सरकार मना कर दे तो केंद्र की सरकार जमीन ले सकती है। लास्ट चीज, 19 लाख घुसपैठिए तो एनआरसी के बाद आसाम में बैठे हुए, उनको क्यों नहीं निकाला बाहर? वहां पे एनआरसी दोबारा, जहां पर आपको 19 लाख घुसपैठिए मिले, वहां पर क्यों नहीं निकाला बाहर? निकालते हैं तो आप ही लोग छाती पीटते हैं, रोना रोते हैं, वही तो कह रहे हैं करण। उदाहरण का जवाब नहीं दिया। नहीं, हिमंता बिस्वा शर्मा जी बोले कोई नहीं जाएगा। जवाब देना चाहूंगा। हिमंता बिस्वा शर्मा जी बोले। अंसार रजा आ रहा हूं। हाँ पे बोलिए प्रदीप जी, दीजिए जवाब। सारे सवाल आपसे। अमन जी 10 हाँ प्लीज बोलिए। अंसार रजा जी आ रहा हूं। ये झूठ बोल रहे हैं। हाँ 2216 किलोमीटर बॉर्डर हिंदुस्तान बांग्लादेश के साथ में फेंस से शेयर करता है, जिसमें 1653 ऑलरेडी फेंस है, और जो हमने फेंस करी है यूपीए के समय से 67% ज्यादा है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इन्होंने बोला बांग्लादेशी नहीं है। ये रहा ये रिपोर्ट 21 नवंबर 2000 की, जब से जाके एसआईआर हुआ है, इलीगल बांग्लादेशी खुद जाके बंगाल को छोड़ के जा रहे हैं। तो भैया नहीं है तो काई हकीमपुर बॉर्डर बैठ। तीसरी बात, ममता बनर्जी तो कहती है रोहिंग्या कॉमन सिटीजन है, तो रोहिंग्याओं को भारत के नागरिक के बराबर समझे, उनसे क्या बात कर रहे हो आप? ठीक है, अब एक मिनट। हाँ बोलिए, चलिए सोमनाथ सिंह राव, अब आप बोलिए। एक मिनट, एक करके तहसीन आपको टाइम दूंगा, एक करके। सोमनाथ सिंह रॉय, आप बोल रहे हैं ममता बनर्जी ने बोला है बांग्लादेशी के ऊपर कुछ मत करो, कोई हाथ लगा कर दिखाए। ये बोल रहा है रोहिंग्या का ऊपर हाथ लगा के देखो, रोहिंग्या इंडिया का बंगाल के रहने वाले हैं। एक क्लिप दिखाइए आप, ऐसे आप बोल के चला जाएंगे। ऐसे बोला स्टेटमेंट है, कोई हाथ लगा कर दिखाए। एक क्लिप, अरे बोला उन्होंने कोई हाथ लगा कर दिखाए। डेयर टच, अरे मैं दिखाता हूं आपको। बांग्लादेशी को टच, उन्होंने बोला कोई हाथ लगा कर दिखाए। बांग्लादेशी हाथ लगा कर दिखाए। अरे तो निकाल तो बांग्लादेशियों को रहे हैं ना, आप दिखाइए, निकाल रहे हैं। नहीं, ये वर्ड होना चाहिए, बांग्लादेशी को टच करके। अरे तो किसको निकालने की तैयारी, किसको निकाला जा रहा है? ये दिखाइए। नहीं, सोनाली को क्या किया था? सोनाली को क्या किया था? सोनाली बांग्लादेशी था क्या? ये सोनाली बांग्लादेशी था क्या? कोई भी बंगाल स्टेट का बात बंगाल में बात करते हैं, ममता बनर्जी कहती है बोल के भेज देते हैं बांग्लादेश में। तो फिर आप लोग कैसे ये कर रहे हैं? सोनाली बांग्लादेशी Rohingyas as common people. We appeal to the United Nations to help Rohingyas. नहीं सोनाली को, प्रदीप जी सोनाली को ले आया कि नहीं? अरे ये ला सोनाली को ले आया कि नहीं? सोनाली अंग्रेजी में पढ़ रहा हूँ। सितंबर 15, 2017 हाई कोर्ट ममता बनर्जी। अंसार आजम, एक चीज जानिए ऑडियो बंद, ठीक है, हो गया। मुझे पता है भाई, रोहिंग्याओं को कॉमन पीपल कोई हाथ लगा कर दिखा, ये सब स्टेटमेंट है सर, गूगल करिएगा, मेरी जिम्मेदारी नहीं आपको पढ़ाना, पढ़कर आया करिए डिबेट में। लेकिन अंसार रजा जी, मेरा सवाल ये है, जो पार्टीज घुसपैठियों को कवर फायर मिलता है, इससे भी क्या तुष्टीकरण होता है? एक वर्ग का वोट मिल जाता है क्या? ऐसा होता है क्या? रीजन क्या है इनको बचाने का? मुझे जानना है। जमीयत उतर रही है मैदान में, तो अब जमीयत अगर मैदान में उतर रही है तो पार्टियां तो इनको बचाएंगी। अंसार रजा जी देखिए अमन जी, मैं बहुत साफ सुथरा बात करने वाला आदमी हूँ। कोई भी घुसपैठिया हमारे देश में वोट देने का अधिकार उसको नहीं होना चाहिए। हाँ। लेकिन मैं सिर्फ आपसे इतना कह रहा हूँ कि अगर जमीयत उतर रही, मुझे नहीं पता, जमीयत का मैं प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन अगर जमीयत उतर रही है तो आरएसएस से भी आपको एक क्वेश्चन करना चाहिए कि भाई तुम्हें क्या तकलीफ है, तुम तो एक एनजीओ हो बगैर रजिस्ट्रेशन के, तुम क्यों कूद रहे हो? लेकिन मैं एक बात आपसे नहीं जानना चाहता, प्रदीप भंडारी अपना मोबाइल बार बार दिखाते हैं, पता नहीं कितना महंगा मोबाइल है उनके पास। मुझे नहीं पता कितना महंगा मोबाइल लेकर के ये टीवी पे क्यों दिखाते हैं। सुन तो लो, अब मैं सुनो प्रदीप जी, ऐसा नहीं, सुनो ना, ऐसा अच्छा नहीं लगता ना। आप इतनी बड़ी पार्टी के प्रवक्ता हो तो सुन, इत्मीनान से सुनो ना। अरे सुनने का टाइम आपने ये दिखाया कि जैसे एसआईआर शुरू हुई तो भगदड़ मच गई बॉर्डर पे, अरे तो खुदा के वास्ते जो भाग रहे थे वो तो अनलीगल आए थे ना, पकड़ के जेल में डालो ना, कि हमारे मुल्क का राशन क्यों ले रहे, हमारे मुल्क की सहूलियतें क्यों ले रहे।